पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। इस हमले की पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा जवाबी कार्रवाई जारी है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में प्रयागराज में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन एकजुट होकर पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ खड़े हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकता और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इसी क्रम में श्रृंगवेरपुर धाम में नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने साधु संतों और बटुक ब्राह्मणों के साथ मिलकर शत्रु शमन यज्ञ का शुभारंभ किया है। ये यज्ञ पूरी विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चल रहा है, जिसका मूल उद्देश्य आतंकवाद और पाकिस्तान रूपी शत्रु का विनाश करना है। यज्ञ के दौरान शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए देवताओं का आह्वान किया जा रहा है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये यज्ञ पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों जैसे कि तुर्किस्तान और चीन को भी सबक सिखाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शांडिल्य जी महाराज का कहना है कि भारत हमेशा से शांति प्रिय रहा है और केवल आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, जबकि पाकिस्तान लगातार सीमा पर हमले करके निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। इसके अतिरिक्त चीन और तुर्किस्तान भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है। इसीलिए आज से 1008 आहुतियों के साथ इस यज्ञ की शुरुआत की गई है। विधिवत रूप से राफेल विमान को तिलक लगाकर यह संकल्प लिया गया कि ये यज्ञ 40 दिनों तक चलेगा। राफेल, जो भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रतीक है, को तिलक लगाकर इस यज्ञ में शामिल करना राष्ट्र की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शांडिल्य जी महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम ने श्रृंगवेरपुर धाम से होते हुए लंका पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार अब आतंकवाद और उसके समर्थकों के विनाश का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम ने अधर्मी रावण का विनाश किया था, उसी प्रकार भारत भी आतंकवाद और उसके समर्थकों पर विजय प्राप्त करेगा और विश्व में शांति स्थापित करेगा। ये यज्ञ न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प और एकता का प्रतीक है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हमारी जो सेना है वो आतंकवादियों को मार रही है, लेकिन जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है पाकिस्तान, इसके लिए आज हम सब लोगों ने शत्रु नाश के लिए, शत्रु शमन के लिए यज्ञ की शुरुआत की है, जिसका उसका विनाश हो जाए, समूल नाश हो जाए। और साथ में जैसे चाइना है, पाकिस्तान है और तुर्की है, ये इसका साथ दे रहे हैं, तो इसका भी समूल विनाश हो जाए। इसके लिए आज हम सब लोगों ने 40 दिन का यज्ञ के अनुष्ठान की शुरुआत की है। 1008 आहुतियाँ रोज पड़ेंगी। साथ में हम सब लोगों ने, हमारी जो परंपरा रही सनातन संस्कृति में, जब भी हम सब लोग युद्ध के लिए जाते हैं तो अपने वीर सैनिकों का तिलक करते हैं, पूजा करते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करके युद्ध के लिए जाते हैं। परंपरा रही, उसी परंपरा को निभाते हुए हम सब लोगों ने राफेल की पूजा की है और ध्वज की, अपनी भारत माता की पूजा की है, जिससे भारत का बल और बढ़े, वृद्धि हो, जिससे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की तीनों का विनाश कर दे। इसीलिए आज हम सब लोगों ने पूजा करके और बल बढ़ाने के लिए ये अनुष्ठान का शुरुआत किया है।